हेलो हेलो हेलो। नमस्ते भाई, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून अमित, भारती, रजनीश, ओके, मोंटू, लल्लू, विशाल उर्फ पप्पू भैया, कौशल वेरी गुड, अर्पित, सतीश वेरी गुड, विकास, मोंटू, लवकुश, सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने आप का ख्याल रखें मेरे बच्चे। मौसम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोगों से हमेशा बच के रहें कि क्योंकि जाने वाला मौसम और जाने वाले लोग चोट दे के जाते हैं मेरे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्मी चल रही है और ये गर्मी का मौसम बदल रहा है और ये मौसम बदल रहा है और कहीं और जा रहा है, तो ये चोट दे रहा है। जैसे इसने आज मुझे चोट दी, कल रात को फीवर, जुकाम सब कुछ हो गया। तो बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोग हमेशा चोट दे के जाते हैं, तो इसीलिए इनसे बचाव पहले से ही रखें। और ये निश्चित है, मौसम है बदलेगा, लोग है बदलेंगे, समय के हिसाब से सब बदलेंगे। ठीक है साथियों, तो इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें आप सभी लोग। तो इसी के साथ में मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं जहां से हम छोड़ के गए थे, है ना। चलिए भाई, आइए तो देखिए मेरे दोस्त, वाराणसी से प्रणाम। प्रणाम भाई, बाबा काशी विश्वनाथ को मेरा नमन। और दर्शन वर्शन करने जाते हो नहीं जाते हो? है, दर्शन करने जाते हो काशी विश्वनाथ बाबा के? मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो, है, मेरी तरफ से भी नमन कर दिया करो, है ना। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन। स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा प्रश्न। और मेरे दोस्त, बात हो रही थी सिक्के वाले सवालों की। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, सिक्के वाले सवाल कर रहे थे, कॉइन वाले सवाल हो रहे थे, सिक्के सिक्के वाले सवाल हो रहे थे, कॉइन वाले, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हो रहे थे, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, है ना, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हो रहे थे। अब यहां तक मैंने आपको इन पर कोई जो मतलब कॉन्सेप्ट था मैंने समझा दिया था, और मैंने कहा था कि मैं जो आपको बताऊंगा कहानी आगे की कल बताऊंगा। तो आ गए आपको कहानी बताने के लिए। चलिए साथियों, एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा ही दिया था, बस एक ही चीज ध्यान में रखनी थी, इसमें पैसों का वैल्यू का कंपैरिजन वैल्यू से होगा। और मेरे दोस्त, पैसों का कंपैरिजन यानी कि वैल्यू का वैल्यू से होगा, संख्या का संख्या से होगा। हमेशा ध्यान रखना है जिंदगी में, बस, क्योंकि सत्य यही है मेरे बच्चे। मैथ्स भी यानी वैल्यू का कंपैरिजन वैल्यू से होता है और संख्या का कंपैरिजन संख्या से होता है। यानी कि तभी तो कहते हैं लोग, मेरे दोस्त, दोस्ती करो, मित्रता करो, उन्हीं से करो जो अपने कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपने लायक लोग होते हैं। अगर हम ख्वाब देख लेते हैं बहुत बड़े लोगों से मित्रता करने के लिए, तो वो बराबर हो ही नहीं पाते, उनके मान हमारे मान से मिल नहीं पाते हैं। तो जिंदगी भी यही सिखाती है, मैथ भी यही सिखाता है कि भैया संख्या का कंपैरिजन संख्या से ही हो सकता है और वैल्यू का कंपैरिजन वैल्यू से हो सकता है ना। कुछ समय के लिए दोस्त, जो खुद को बड़ा लोग बोलते हैं, वो कहते हैं ना, मैं थोड़ा झिझकता हूं लोगों से, बड़े लोगों से हाथ मिलाने में। मैं झिझकता हूं थोड़ा सा बड़े लोगों को हाथ मिलाने में, क्योंकि उन्हें रंग बदलते हुए समय नहीं लगता। समझ रहे हो ना? तो यही है। तो वैल्यू का कंपैरिजन वैल्यू से किया करो, अपने जैसे लोगों के साथ में हमेशा रखो, जैसे तुम हो वैसे ही। चलो भाई देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार देखें। हाँ भाई, हाँ, बाबा धाम की नगरी देवगढ़ से प्रणाम। बहुत बढ़िया भाई, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार भाई। चलिए भाई, जल्दी देखो सही कह रहे हैं आप, मैंने भी अपने लेवल से ऊपर की गर्लफ्रेंड बना ली थी। अबे आजा बाबले से, आजा आजा मेरे दोस्त आओ। किसी पिग्गी पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक में, नाम है बैंक, ये एनटीपीसी के सवाल है बेटा। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात यह है। यदि पिग्गी बैंक की कुल राशि 860 रुपए है, तो उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखो भाई, आपको पता है 1 रुपए, कुछ तो सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं और कुछ सिक्के मेरे बच्चे 5 रुपए के हैं। बहुत बढ़िया। अब इनमें मेरे बच्चे संख्या का अनुपात दिया है, नंबर का रेशियो दिया है। अब नंबर का रेशियो कितना दिया? 5:9:4। 5:9:4। बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। अब वैल्यू का रेशियो अगर आप देखते हैं, वैल्यू का रेशियो मेरे दोस्त से, वैल्यू का रेशियो देखेंगे, वैल्यू का रेशियो अगर आप देखेंगे, अगर मैंने कहा 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं बेटा, बेटा तेरे पास 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं,
तो कितने रुपए बन गए? आप कहें गुरुजी 5 रुपए बन गए, चोट बहुत है, 5 रुपए बन गए गुरुजी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक एक रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपए बन गए। अब तेरे पास में 2-2 रुपए के 9 सिक्के हैं, तो भैया 2 रुपए, एक सिक्के में 2 रुपए हैं। भाई एक सिक्के की वैल्यू कितनी है? एक कॉइन की वैल्यू है 2 रुपया, एक सिक्के की है 2 रुपया। तो मुझे बता 9 सिक्के की कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 18 रुपए बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। यहां एक एक रुपए के नहीं, अब 5-5 रुपए के, एक सिक्के की वैल्यू कितनी है? 5 रुपया। अब एक सिक्के की 5 रुपया, तो 4 सिक्के की कितनी हो जाएगी? 4 पंजे 20 रुपया। बिल्कुल सही कह रहा है। तो सर वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर करेंगे, 18 20 38 और 5 कितना हो जाएगा? 43। साथियों टोटल संख्या मेरे हिसाब से वैल्यू 43 है, और सवाल में दिया है 86,860। हमें पूछा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के 4। 43 की वैल्यू 860, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। बेटा इससे कटेगा 20 बार, और 20 गुना 4 करेंगे 80 आ जाएगा। मेरे लाडलो आंसर कितना आएगा? 80। सभी बच्चे बताएंगे 100 कॉइन होगा 5 रुपए का। नहीं बेटा 80 होगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार बताएंगे हाँ या ना। गुरुदेव महमूदाबाद की पावन धरती से लॉर्ड पोर्ट के दंडवत प्रणाम। महमूदाबाद कहां पड़ता है? ये महमूदाबाद मेरे दोस्त, महमूदाबाद कहां पड़ता है? चलिए भाई सभी के समझ में आया? एक बार हाँ या ना। चलिए चलो, समझ में आया मेरे बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, ये तुम जो आप कह रहे हैं ना बच्चे, ये एग्जाम डेट की बात बताएं। हाँ भाई मेरे बच्चे, एक एग्जाम जो डेट आपकी वायरल हो रही है, अभी कोई स्पष्ट रूप से आपके सामने एग्जाम डेट नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। ये मेरे दोस्त नोटिस वायरल हो रहा है, तो हो सकता है ये फेक है ना सर? आप भी दिल जले। अच्छा है, चलो तो ये फेक हो सकता है दोस्त। अभी इस पर स्पष्टता रूप से हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ऑफिशियली डेट आपके सामने नहीं दिखाई दे रही है। समझ रहे हो ना? तो जब तक ये ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक नहीं कह सकते। सेम उसकी तरफ कैसे कि जब उससे मेरे दोस्त बात हो रही थी टूटने की, तो उससे पहले लोगों ने बहुत न्यूज करी कि ये तो भाई धोखा देगी, ये तो मतलब जिंदगी खराब कर सकती है, ये तो मेरे दोस्त तुम्हें लुटा देगी। लेकिन अपन भी फेक न्यूज समझ के निकाल दिए। लेकिन जब ऑफिशियली अनाउंस हो गया तब समझे थे हाँ भाई ये डेट अनाउंस हो चुकी है? तो यही है, समझ लो, आ जाओ। तो तब तक फेक है बेटा, तब तक आंखों में पट्टी है। जब तक मेरे दोस्त दूसरे सुझाव देंगे तो बेकार है मामला। मैं कहूं कि बेटा अंजलि सुधर जा, निर्मल बेटे मान जा, शिवम पांडे मान जा, अभी भी चांस है तेरे पास में, अभी भी भाग जा, नहीं तो बहुत बहुत काटा जाएगा, बहुत मारा जाएगा। है गुरुजी तुम कैसी बात कर रहे हो? गुरुजी कसमें बात है, लंबे लंबे खा रखे, तुम टेंशन मत लो। मेरी वाली तो सबसे अलग है, मेरा वाला तो सबसे अलग है गुरुजी, टेंशन मत लो आप। मैंने कहा अच्छा। और जब ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिस आ जाता है तो तब लगता है कि अरे गुरु समझाया तो बहुत था आपने, तब नहीं समझे है। तो इसीलिए बच के रहा करो, इसीलिए समय है अभी पढ़ने का, चीजों को समझने का। चलो समझ में आ गया? आ जाओ इधर देखो। तो मेरे बच्चे बात हो रही थी सिक्के की, तो संख्याओं का अनुपात 5:9:4 है। तो 1 रुपए के अगर मेरे बच्चे 5 सिक्के हैं, 5 रुपए बन गए। और मेरे बच्चे 2 रुपए के 9 सिक्के, 9 दूनी 18 हो गया। यहां मेरे बच्चे अब ये कितने हैं? 5 सिक्के हैं, नहीं 4 सिक्के हैं। किस किस के हैं? 5 रुपए के। तो 5 चौक 20, 20 18 38 और 5 कितना हो गया? 43 दूनी कितना है? आप कहेंगे 86, 20 हो गया गुना 4 80 आएगा। बहुत बढ़िया। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जल्दी बताओ, फटाफट से फोड़ के बताओ। किसी बैग में 310 रुपए हैं, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 4:3:5 है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ, फेंक के मारो आंसर। निर्मल तिवारी मेरे बच्चे, मैं सही बता रहा हूं, भस्म करूंगा तुझे, क्योंकि ये सवाल मैंने सब करा दिए हैं। चलो चलो भाई, लगता है आप भी किसी का मंडप जला के आए हैं। अबे बावड़ी पूछ, ऐसा नहीं हर चीज अपने साथ हो वही है। तो दोस्तों अनुभव दूसरों के लिए भी ले लेने चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी में पूरी जिंदगी तुम ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो जिंदगी बहुत छोटी है।
दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। आइए जल्दी बताओ। हाँ चलिए बिल्कुल आप बता देंगे, डेट आएगी जब बता देंगे। देखो भाई, किसी बैग में 310 रुपए हैं। अब इनकी संख्या, सिक्कों का अनुपात 4:3:5 है। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा किसका, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और मेरे बच्चे 1 रुपए के सिक्के, इनकी संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:3:5। बहुत बढ़िया। अगर मेरे बच्चे नंबर का रेशियो ये है, तो अगर मैं बात करूंगा किसका बेटा, नंबर का रेशियो ये है, वैल्यू के रेशियो की बात करूंगा, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 गुना 5 करूंगा, कितना हो जाएगा, आप कहें 20 रुपया। यहां करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 रुपया। यहां 5 एकन कितना हो जाएगा, 5। तो 6 और 5 11, 11 और 20 कितना, 31। और 31 बराबर कितना है, 31 बराबर 310 है। अगर 31 बराबर 310 है मेरे बच्चे, तो आपको पता है 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 10 आएगा। हमसे क्या पूछा है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4। और 4 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40। 40 विल बी राइट आंसर, 40 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई, सभी के समझ में आ रहा है। चलो 40 आएगा, 10 नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, 40। चलिए भाई आगे क्वेश्चन की बात चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, तो ऐसे सिक्के वाले सवाल आप कर लेंगे, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, जल्दी से देखो। एक आदमी के पास कुछ, मेरे बच्चे क्या है, कुछ धन 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जो कि 2a बराबर 3b बराबर 4c के अनुपात में है। 2a बराबर 3b बराबर 4c के अनुपात में है। यदि उसके पास 50 पैसे के 72 सिक्के हैं, तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं, है? चलो 2a बराबर 3b बराबर 4c के, अच्छा ये इनके संख्या दे रखी है, मतलब ये है 1 रुपए के, ये 1 रुपए होगा, ये 2 रुपए हो सकता है, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे हो सकता है, जैसे अगर बोल रहा है उस हिसाब से। तो मेरे साथियों अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c के रेशियो में है, तो मेरे बच्चे अगर मैंने कहा इनका 1 रुपए, ये 1 रुपए के नोट, ये 2 रुपए 50 पैसे, ये 25 पैसे, तो साथियों अगर इनकी संख्या का अनुपात देखेंगे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये कह सकता था 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 गुना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ऐसे हो सकता था। 2 गुना यहां लिखता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 3 गुना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और यहां लिखता 4 गुना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इनके अगर देखेंगे ये बराबर दे रखा है, सपोज 2a बराबर कितना है, 2a बराबर 3b बराबर मेरे बच्चे 4c, तो ये बराबर है, तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा। आप कहेंगे मैंने बताया था आगे जो कोफिशिएंट है इसका ले लो एलसीएम, या तो एलसीएम से कर लो या छुपा छुपा के कर लो। एलसीएम कितना हो गया, 12। तो बेटा 3 से अगर 12 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 3 से 12 में या 2 से 12 में देंगे 6 बार, 3 से 12 में देंगे 4 बार, 2 से 12 में 6 बार, 3 से 12 में 4 बार, 4 से 12 में 3 बार। ये बात क्लियर है, 6 4 3 हो गया। यानी इनकी संख्या का अनुपात अगर मैं देखूं, 1 रुपए यहां है 50 पैसे और यहां है मेरे बच्चे 25 पैसे, तो इनकी संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 6 4 3 हो गया। कितना हो गया बेटा, 6 4 और 3 हो गया। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संख्या का अनुपात ये है, और साथियों बोला है कि भैया 50 पैसे के 72 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने हैं, 72 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो मेरे हिसाब से 4, और सवाल में कितना है, 72। अब 4 की वैल्यू 72 है, 4 की वैल्यू कितनी है, 72। बोलो क्लियर है जी सर। जब 4 बराबर 72 है, तो 4 को 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर 4 को 72, 18 चौक 72, 4 को अगर 72 बनाना है तो 18 से गुना, जब यहां 18 से किया तो सबका 18 से करना पड़ेगा। गुरुजी बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात कहते हो आप गुरुजी। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। अब मेरे भाई इनकी संख्या एग्जैक्ट ये आ गई, अब एग्जैक्ट संख्या डी के आ गया पन्नी पी के, बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे दोस्त तो सबकी संख्या ये आ गई बिल्कुल। अब हमें पूछा है तो पैसे कुल कितने होंगे, तो देखो भाई 1 रुपए के वैल्यू के लिए 1 रुपए का गुना करना पड़ेगा। यहां 50 पैसे हैं तो 50 पैसे में कितने रुपए सर, आधा रुपया, आधा रुपया मतलब 0.5।
और सर 25 पैसे में कितना होता है? 25 पैसे में गुरुजी होते हैं 25 पैसे मतलब 0.25 रुपए। बहुत बढ़िया गुरुजी, सही बात कहते हो तुम। मैंने कहा कर दो भाई, जोड़ दो इन सबको, जोड़ दो भाई। 18 छिक्के कितना हो गया? आप कहेंगे 18 छिक्के 108। बहुत बढ़िया। यहां आधा का गुना करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा? प्लस 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। प्लस यहां करेंगे सर 0.25 का मतलब 1/4, तो 9 × 27 और 27 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे 13 दूनी 26, 13.5 रुपए यहां से मिलेंगे। तो आप कहेंगे 8 6 14, 144 और 154, 157, दशमलव कितना आएगा? 5। ए फॉर अपना ही आंसर बिल्कुल सही है। ए फॉर अपना आंसर सही है। हाँ अब तो बन जाएगा। निर्मल क्लास देख लेना, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं भूत बना दूंगा तुम्हें, समझ रहा है ना? क्लास देख लियो, पुरानी क्लास तुम देखोगे नहीं, मैं सही बता रहा हूँ फिर दिक्कत हो जाए। एक बार और बता दीजिए। उज्जवल कश्यप, उज्जवल भाई बिल्कुल बताएंगे क्योंकि नाम ही तेरा उज्जवल है। देख भाई, देख तुझे पता है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की बात कर रहा है। जी गुरुजी सही कह रहे हो, सटीक बात है मेरे भाई। तुझे पता है ये बोल रहा है जी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कुछ इस तरह से है। 2 गुना 1 रुपए की संख्या, 3 गुना 50 पैसे की संख्या, 4 गुना 25 पैसे की संख्या। तो सर इनकी एग्जैक्ट संख्या का अनुपात क्या होगा? सर पहले तो आगे जो नंबर दिखाई दे रहा है ना गुरुजी, गुरुजी जो आगे नंबर दिखाई दे रहा है ना 2 3 और 4, इसका एलसीएम ले लो। मैंने कितना आ गया? 12। 2 से 12 में भाग दूंगा 6 बार, 3 से 12 में भाग दूंगा 4 बार, 4 से 12 में भाग दूंगा 3 बार, तो 6:4:3 आ गया। क्लियर है भाई? 6 4 3 बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो संख्या 6 4 3 हो गया। अब इसने बोला कि 50 पैसे के जो संख्या है ना 72 सिक्के हैं और यहां हमारे पास कितने? 4। तो 4 को 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से 72 में भाग दो 18 बार, यानी 18 से गुना करना पड़ेगा। 18 चौक 72, तो सब में 18 से गुना कर दो, एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी। अब ये 1 रुपए के मेरे पास में 108 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 108 गुना 1। 50 पैसे के इतने सिक्के गुना करेंगे 1 रुपए बनाने के लिए, आधे रुपए का गुना होगा। 25 पैसे के मेरे बच्चे कितने हैं? 18 दूनी 36, 18 3 54 सिक्के हैं। हमें 25 पैसे को रुपए में बनाना है, तो आपको पता है कि भैया सिक्के हैं टोटल मेरे पास 54। 25 पैसे के सिक्के हैं, बोलो है ना? इसे बनाना रुपए, तो भैया बताओ एक सिक्के में कितने रुपए होते हैं? 0.25 रुपए होते हैं, बोलो है ना? यानी 25 पैसे, और 25 पैसे का मतलब कितना हो गया? 25 पैसे का मतलब 0.25 रुपीज, बोलो है ना? चलो भाई, हाँ भाई सबके समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ भाई 5 सिक्कों को पूछ रहा है, 5 रुपए नहीं पूछ रहा था, 5 सिक्के ही तो पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे क्या पूछ रहा है? तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं पूछा है, कुल कितने रुपए पूछा है, कुल कितने रुपए पूछा है। तो 18 छिक्के 108, यहां ये 36, यहां 13.5, तो 157.5 आ गया। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसकी बात बोल रहा है ना। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है बेटा, तो संख्या पूछी है तो यहां 4 है संख्या, 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे सवाल हो जाएंगे। चलो भाई सवाल कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे 25 वाले सिक्कों की संख्या जिनका कुल मूल्य 1400 है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? फटाफट से आंसर बताओ। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? फटाफट से बताओ। सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के हैं सर जी, और क्वेश्चन देखेंगे उसमें अनुपात में क्वेश्चन नहीं दिया, देखो नहीं दिया ना, यहां नहीं दिया। कोई ट्रिक है सूर्या जी? अभी देखो, चलो आइए। हाँ बेटा तरीका तो ये कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा, इनको ही फास्ट मोड पर करना है। देखो भाई अब ये कह रहा जी इनकी प्रत्येक प्रकार के, यहां एक बात आपको दी है तो जो आपको पकड़नी है, क्या? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। अब यहां सर आप कहेंगे रेशियो तो नहीं दिया, लेकिन ये बात तो दे दी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। सिक्कों की संख्या समान है, इसका मतलब मेरे बच्चे रेशियो आपका बराबर है, 1:1:1 हो जाएगा। 1:, मेरे मुन्ना 1:1 हो जाएगा, बिल्कुल सही करें आप। 1:1 कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब नंबर का रेशियो ये हो गया बच्चे, अब हमें पता है, अब नंबर का ये है तो वैल्यू आपको देखनी है, क्योंकि आपको 1400 रुपए दे रखे वैल्यू, तो वैल्यू मतलब मूल्य 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब मेरे भाई आपको पता है
1 रुपए के अगर मेरे पास में 1 रुपए के मेरे पास में आपके पास में कितने सिक्के, एक सिक्का है, तो एक सिक्का है तो कितना रुपए बनेगा, आप कहेंगे 1 रुपया बनेगा। अगर 25 पैसे, अगर 50 पैसे का एक सिक्का है तो मेरे बच्चे कितने रुपए बनेंगे, आधा रुपया बनेगा सर, आधा रुपया, बोलो हाँ है ना। 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा सर, 0.25 रुपया बनेगा, 0.25 रुपया बनेगा, बोलो हाँ है ना। अब ये वैल्यू का रेशियो आ गया सर, टोटल कितना हो गया 1.5 और 25 कितना हो गया 175, यानी 1.75 रुपीज हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1400 रुपए दे रखी है। अब साथियों इसकी वैल्यू 1400 है, हमसे पूछा है सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों एक बात बताओ, कुल संख्या 1, 2 और 3, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 3। 1.75 बराबर 1400, तो 3 बराबर कितना सर, 3 बराबर कितना, काट पीट कर लो, अधर करके आंसर देखो। 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा, आप कहेंगे सर 3 से काटो, 3 से 3 पंजे 15, और मेरे बच्चे 3 से काटेंगे, नहीं कट रहा क्या, 7 और 1 8, नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कट रहा। मेरे भाई एक काम करो, आप यहां पॉइंट हटाओ और ये 2 0 लगा दो, क्लियर है भाई। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा काट पीट करके आंसर बताओ सर, चलिए जी कर लीजिए। अब आपको पता 3 से तो कट ही नहीं रहा, 7 8 5 13, 3 से नहीं कट रहा। 175 पहले 25 से काटो, या जिससे काटना उससे काटो, तुम्हारा मन करे उससे काटो, 25 से काटो, किससे काटो 25 से। 25 सत्ते कितना हो गया, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना है 175, और ये 25 से, इसका मतलब मैंने लिख दिया, ये 2 0 का मतलब क्या, 100 लिख सकता हूं। 25 से काटते कितने बार, 4 बार। 7 से ये आगे वाली संख्या, आप कहेंगे 7 दूनी 14, 200 बार, 200 गुना 4 गुना 3, तो 12, 12 दूनी 24, यानी आंसर आएगा 2400। आंसर 2400 आ गया। चलिए भाई, किसी को अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा बेटे बच्चे। 2400 बिल्कुल डी के, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सत्य है आंसर। सर 18 कहां से आया, 18 मेरे बच्चे ससुराल गया था तो वहां से बैग में रख दिया, उन्होंने कहा मेहमान जी आप आए हो 18 ले जाओ, 18 ले जाओ। मैंने कहा 15 पहले ही रख दिया, 18 क्यों ले जाऊंगा, बोला नहीं 18 और ले जाओ, एनटीपीसी के बैच में काम आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई 18 भी रख दो तुम। चलो भाई, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, शॉर्टकट ही तो है, इसे शॉर्टकट ही तो बोलते हैं। चलो सबका कमेंट दिख रहा है मेरे बच्चे, सबका एलिगेशन नहीं लगेगा एलिगेशन नहीं। चलो भाई एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लो मेरे बच्चे, दोबारा कर देंगे तुम टेंशन मत लो। आइए देखो भाई, अब इस सवाल को मेरे बच्चे सच में मैं अगर फास्ट मोड पर करूं तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। पेपर में अगर करूंगा तो सबकी संख्या बराबर है, सबकी संख्या बराबर है, तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, मेरे दिमाग में आएगा सबकी संख्या बराबर है। देखना मैं कैसे करूंगा अगर पेपर में होऊंगा, और आप भी 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद कैसे करेंगे। उसने कहा सबकी संख्या बराबर है, तो मेरे दिमाग में ही करना है। 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 रुपया वहां से हो गया, 50 पैसे का भी सिक्का है तो 50 पैसा वहां से हो गया, 25 पैसे का भी सिक्का है तो 25 पैसा वहां से हो गया, मतलब 175 पैसा, मतलब 1.75 पैसा हो गया। मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि कितना है, 1.75 रुपीज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, इनकी वैल्यू दे रखी है 1400। अब मेरे भाई हमें पता है सबकी संख्या बराबर है, 1 1 1 यानी 3 का मान आपको निकालना है, तो 1 सेकंड में लो भाई शॉर्टकट हो गया, और 1 सेकंड में आंसर 2400 आ जाएगा। लेकिन ये काम कब होगा, ये इतनी चीजें अकल तब आएगी जब पहले बेसिक क्लियर कर लोगे। चलो भाई समझ रहे हो ना, इतनी सी चीजें आएंगी, 1 सेकंड में आंसर ये रहा भाई, शॉर्टकट लो। लेकिन मेरे बच्चे आपको क्या है, इसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सीधे पहली बार में मैं ये लिख दूं तुम तो फ्यूज उड़ जाएंगे, तुम कहो का गुरुजी पागल है होगा, है कैसी बातें कर रहे हो, है ना। चलो मेरा तो दिखा है सर कमेंट, बहुत बढ़िया, सबके समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो। 2400 कैसे काट दिया बताइए मेरे बच्चे। 2400 के लिए मैंने अलग प्रकार का अस्त्र रखा था मेरे भाई, देख ले देख ले बाबड़ी पूछ देख, मैंने क्या कहा, देख भाई अगर तुझे देखना है ना, या तो एक काम कर ले 1.75 है, अब 1.75 दिमाग में किया करो, यानी सर ये 1.25 है, 1.25 सर, पौने क्या होता है, मैंने कहा बेटा ये क्या है 1.25, 1.5 में अगर आप 1/4 जोड़ दो है गुरुजी, सीधी बात बताओ। मैंने कहा इसका मतलब है 1.75 का मतलब है कितना, 7/4, क्या है, इसको मैं 7/4 भी लिख सकता हूं। 1.75 अगर तुम्हारे दिमाग में ना आए, इसको लिख सकते हैं 7/4,
कैसे लिख सकते हैं गुरुजी? देखो भाई, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो यहां आएगा, 25 से कटेगा 7 बार, 25 से कटेगा 4 बार। ये कैलकुलेशन दिमाग में ही करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 7/4 है, तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा 1400/7 और बटे 4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा और गुना क्या हो जाएगा 3, बस हो गया। 7 से कटेगा कितने बार? 200 बार। तो देखो कितनी आसान कैलकुलेशन बना दी, ये आंसर आ गया। पर इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंशु बेटा 3 कहां से आया? अरे वाह मेरे शेर। उसने कहा कि भैया 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा सबके सिक्के क्या है? बराबर है। तो एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, एक ही है, तो सबका बराबर हो गया। बोल हाँ है ना? एक बार फिर समझा देता हूं। 1 रुपए का एक सिक्का है तो कितनी वैल्यू हो गई? 1 रुपया हो गई। अगर 50 पैसे का एक सिक्का है तो कितने रुपए बन गए? 0.5 रुपए बन गए। अगर आपके पास 25 रुपए का एक सिक्का है तो 0.25 रुपीज बन गए। टोटल रुपए कितने हो गए? 1.75 बराबर 1400। टोटल संख्या पूछी है तो कितनी हो गई? 3। तो 3 बराबर कितना है? ये। तो भैया ये सब कुछ कर लिया हमने, ठीक है? आ गया समझ में? चिपका दोगे? चलो हाँ मेरे बच्चे, सर्विस में अभी अलग से करवाऊंगा। नंबर सिस्टम में अभी वो नंबर सिस्टम नहीं, अलग से बताऊंगा। देखो मैं अभी और क्या क्या बताऊंगा। तुम मेरे भाई तुम टेंशन मत लो, ये टेंशन तुम मत लो, ये टेंशन मैं मुझे दो भाई। देख एपी करवाऊंगा अभी तो मैं, एपीजीपी करवाऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या क्या करवाऊंगा। एपीजीपी करवाऊंगा, अभी तुझे मैं बाइनरी नंबर करवाऊंगा, बाइनरी नंबर करवाऊंगा अलग से टॉपिक में, प्लस रोमन नंबर करवाऊंगा। रोमन नंबर के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। प्लस मेरे बच्चे आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्शन ऐड करवाऊंगा, है ना? अभी ये सारे टॉपिक अलग से करवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। वो नंबर सिस्टम से अलग हटा के मैंने ये टॉपिकों को अलग से करवाता हूं ना, है ना? ये अभी करवाऊंगा, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी तरफ से। तू दिक्कत मत ले, तुम टेंशन मत लो, सिलेबस की दिक्कत ना लो। सिलेबस तो तुम खुद देख रहे हो, रेशियो को कितने दिन में पढ़ा रहा हूं। सिलेबस का एक अंश नहीं छूटेगा, सिलेबस तो और बेहतरीन होगा। एनटीपीसी वाले खुद कर कंफ्यूजन में आ जाएंगे, इतना कहां से पढ़ के आ गए हैं, सारे के सारे सब आंसर बता रहे हैं। सिलेबस की टेंशन मत लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशन और मेरे बच्चे बेहतरीन तरीके से सिलेबस होगा। यहां एक बार प्रॉमिस बोल दिया ना तो बस ये करना, हाँ सब होगा। अभी तुम टेंशन मत लो, अभी तुम देखो तो सही मेरे बच्चे, तुम आए कहां हो, पढ़ किससे रहे हो, तुम्हें भूल जाते हो बार बार। किससे पढ़ रहे हो तुम्हें यही नहीं पता? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो किससे पढ़ रहे हो तुम। बस तुम्हारा प्यार चाहता हूं मैं एक बार, बस। मैं तो भाई हमेशा से प्यार का भूखा रहा हूं, है? चलो आ जाओ, सभी बच्चे बता दो, है? ये तो पागल सी कमेंट कर रहा है। हाँ सर हमें पता है, तभी दिल जल गया आपका। चलो भाई, चलो भाई, हाँ भाई सभी बताओ। चलो भाई तुम्हें सबको पूरा नाम भी पता है या गौतम सर पता है? हाँ? चलो सरप्राइज। माय फेवरेट गुरु गौतम प्रभु अच्छा, कहाँ चले सर? कहीं नहीं चले। आप गुजरात से हो क्या? नहीं मेरे बच्चे, होलुलु से आया हूं मैं, होलुलु से। हाँ आचार्य गौतम सर, बहुत बढ़िया, अपने प्यारे गौतम सर, बहुत बढ़िया। चलो, एक तो स्पेलिंग गलत लिखते हो, तुम्हें न गौतम की स्पेलिंग पता न हरीश की स्पेलिंग पता HAREESH है सर, पहली बार ऐसा नाम देखा है। हरीश को तो हम तो HARIS लिखते, तो यही तो कंफ्यूजन है मेरे बच्चे। ऐसे ही मैथ का कंफ्यूजन है, अपन तो ऐसे ही बनाते हैं, समझ रहे हो ना? HAREE है ना? हाँ तुम देखते हो आई, यही तो है बेटा, यही सेम मैथ अपने आप ने बना रखा है। हाँ ये गौतम को GO लिखता है, GA है बेटा। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ में आ गया? बड़ा बढ़िया, मजा आ गया। चलिए भाई, तो टेंशन मत लो, सिलेबस तो मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा घोट के पिलाऊंगा। अभी तो तुम्हें इसमें और चीजें भी कराऊंगा, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। अभी तो मेरे बच्चे और भी चीजें नहीं पता जिनको मैं कराने वाला हूं, जो और चीजें कराऊंगा, है ना? जो मिसलेनियस में और क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस में क्वेश्चन आते हैं अभी, उनको भी कराएंगे। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट कराएंगे, तू टेंशन मत ले। चलो भाई जल्दी से देखेंगे, एक बार फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा। एक बैग में 390 रुपए हैं, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, आंसर बताओ हाँ भाई जल्दी बताओ एक बार। जो राज है उसे राज रहने दो सर,
आइए जल्दी से बताओ, चलिए जल्दी से बताओ। शुभम कुमार, बिल्कुल मेरे भाई, मैं आऊंगा। अभी गया था तो मैं ऐसे शुभम भाई जैसा ही एक मेरा दोस्त, मतलब वहाँ एक भाई मिल गया था, तो उसने बिल्कुल रात को आरती वारती करवाई थी और बढ़िया से, मतलब जब गया था बाबा के यहाँ पे कम से कम 2 दिन रुका था मैं। वो कौन सा घाट है, कौन सा है, दस दशानन घाट है, दशानन घाट है, कौन सा है, वहीं पर रुका था, बढ़िया मजा आया था। और अपने आप को भूल गया था मैं कौन हूँ, है ना। वहां जाके मणिकर्णिका घाट पर जाके बिल्कुल अपन ऐसी बाबाजी हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलती अपनी। सर मैं तुम्हें एक थैली भरकर प्यार पहुंचा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये टपक गया, तूने पूरा थैली भर के पहुंचाया। देखो भाई इधर आ जाओ, कभी कभी तुमसे ऐसा मन करता है दिल खोल के बात करूं। आओ जल्दी से आओ, लेकिन मुझे पढ़ाना भी है। एक बैग में 390 रुपए है और मेरे बच्चे ये क्या है, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? सर कैसे हैं 50 पैसे, कैसे हैं सर 10 पैसे, सर कैसे हैं 5 पैसे। बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर मैं बात करूंगा, इनके क्या है, संख्या जो है बराबर है। इनकी संख्या क्या है, बराबर, 1:1 है। बोलो हाँ है ना जी सर। अब मेरे बच्चे वैल्यू की अगर बात करें, वैल्यू तो आप बताओ 50-50 पैसे के, 50-50 पैसे के मेरे बच्चे कितने रुपए सिक्के हैं? एक सिक्का, एक सिक्का है तो मतलब आधा रुपया हो गया। बोलो हाँ है ना। ये 10-10 पैसे के एक सिक्का है तो 10 पैसा, 10 पैसा मतलब एक हो गया, 1.1 रुपया। देखो 50 पैसे को ऐसे लिख सकते हैं, 10 पैसे को इतना लिख सकते हैं, रुपए में बनाएंगे, और 5 पैसे को सर 0.5 लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है? जी सर। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है ना, आप कहेंगे जी सर। हाँ भाई आ गया। हाँ हाँ, दशा, दशा क्या है? हाँ भाई दशा, हाँ दशाश्वमेध, हाँ घाट, यही बिल्कुल, आशीष यादव बिल्कुल। देखो भाई आप देखेंगे आधा, और ये आपका कितना है, आप कहेंगे आधा रुपया, यानी आप बताओ 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपको 50 पैसे है, 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 0.0, आप कहेंगे 0.5 रुपए, 0.50 रुपए। क्योंकि मेरे बच्चे अगर इसी प्रकार के 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं? पैसे को रुपए में बनाना है तो आपको पता है पैसे को रुपए में बनाना है तो आपको 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ऐसे करते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे। बोलो हाँ है ना। 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 25/100, यानी क्या हो जाएगा, 0.25 पैसा। बहुत बेहतरीन। और ये 25 पैसा हो गया। ये 10 पैसे की बात करेंगे, 10 पैसा यानी 10/100, 10/100 यानी कितना हो गया, 0.10 पैसा या रुपया हो गया। यहां अगर 5 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो मेरे बच्चे 5 बटे क्या है, 100, और 5/100 का मतलब क्या है, 0.05 रुपए, ऐसे कर सकते हैं। अब टोटल कितना रुपया हो गया सर? ये हो गया 65। बोलो है ना, 0.65 हो गया। 0.65 बराबर कितना है, 390। इसकी वैल्यू 390 के बराबर है। हमसे बोला है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने? ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्का मतलब एक की वैल्यू पूछा है, एक की वैल्यू पूछा है। उड़ गया सर, उड़ा दो। मैंने कहा पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो चिपका दो, बिल्कुल सही है। 13 से काटेंगे 5 बार और 13 से काटेंगे 13×3 = 39, 3000 बार। मेरे बच्चे 5 से काटेंगे 5 छक्के 30, यानी 600, यानी आंसर कितना आ गया, 600। 600 विल बी राइट आंसर है। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर। प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हो जाएंगे, 600 600 हो जाएंगे। चलिए, तो सिक्के वाले सवाल आज तक कभी आपको जितने भी परेशान करते थे उतना अब आसान बन चुके हैं। कभी ये परेशान नहीं करेंगे, रातों में आपको डराएंगे नहीं, चैन से सो जाना। एक और सवाल देख लो जल्दी से। तब हमने यहां क्यों नहीं है, चलो भाई 3 से गुना इसलिए नहीं किया, कुल सिक्के नहीं पूछे बेटा। मेरे बच्चे जतिन, उसने कुल सिक्के नहीं पूछे। अमित किंदु, उसने तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे। अगर कुल सिक्के पूछता तब 3 से गुना कर देते। बोलो हाँ है ना, सभी के समझ में आया। चलो अब इसे डायरेक्ट अगर शॉर्ट में करते तो ये रामायण नहीं लिखनी होती है बस वहां। हे भगवान, देखो अगर इसे एग्जाम में करना होता है तो शॉर्ट में कैसे करते हैं, पेपर में जब करेंगे तो पूरी रामायण नहीं लिखेंगे, पूरी रामायण नहीं लिखेंगे मेरे बच्चे, पूरी रामायण नहीं लिखेंगे। वो तो एक लाइन, लास्ट लाइन में सवाल करेंगे। उसने बोला ना
50 पैसा और 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के समान है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 50, 10 60 और 5 65। यानी मैंने कहा कि 0.65 बराबर कितना है? 390। 390 प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है, तो उसने पूछा प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, तो एक का गुना कर दिया और आंसर सीधे से मैंने देखा 600 आ गया। लास्ट में 1 सेकंड में आंसर क्लास में बता के और भाग जाएंगे आप, ठीक है? ऐसे करेंगे पेपर में, समझ में आ गया तेरे? अब ऐसे करना पसंद करोगे या पूरी रामायण करोगे? हम कि रामायण नहीं करेंगे, हम तो सर सीधे सीधे देखेंगे हुआ क्या रामायण में। चलिए भाई, हाँ बेटा, अगर मेरे बच्चे एक्यूरेसी के साथ में आंसर चाहिए तो ये देखो सवाल में रुपए दे रखे ना, तो आपको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, सबको रुपए में कन्वर्ट कर दिया करो। एक ही चीज दिमाग में रखो कि रुपए में कन्वर्ट करना है, बस कैसे भी करना पड़े, जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए भाई, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो ये पैसा वाले सवाल, सिक्के वाले सवाल आपने कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैग वैग आपने पैक करके और सिक्के वाले सवाल कर दिए भाई, बहुत बढ़िया। चलो सर, अब कुछ और सुंदर सुंदर सवाल बताते हैं। ये वाला सवाल आप अपना आप खुद से कर लेना, वैसे प्रैक्टिस सेट भी देने दे रखा है। और वो सीट मिल गई थी ना आपको, मजा आ गया था ना? हाँ चलो, वो सीट आपको मिल गई थी ना, मैंने सैटरडे को ही डलवा दी थी, बढ़िया बेहतरीन सी। हाँ चलो भाई, तो सभी को मिल गई थी ना, बढ़िया थे, प्रैक्टिस किया आपने। सर पैसे में नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन वहां तुम गलत कर देते हो यार। सर मैंने सीट वाले क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्नों की तरफ बात करेंगे। और मेरे बच्चे अगला प्रश्न क्या होगा? चलो, ये हीरे सोना सब कर दिया पन्ना। अब देखो भाई, भीड़ है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल तुमने सब कर लिए, कोई दिक्कत तो रही थी? आप कहेंगे सर हमें कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। चलो, एक प्रश्न है बेहतरीन, इस सवाल को आप बताएंगे आंसर क्या आएगा। भाई 7,560 रुपए की राशि ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटी जाती है कि उनके हिस्सों में क्रमशः 400, 300 और 260 रुपए कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। सी का मूल हिस्सा कितना होगा? सी का मूल हिस्सा कितना होगा, जल्दी बताइए। तो अगर आप बात करेंगे सर मूल हिस्सा कितना होगा, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सिंपल, पहले देखो, पहले टोटल पैसा कितना था? 7,560। अब ये कह रहा जी जितना ए बी और सी को मिला था, ए के में से 400 कम कर दो, बी के में 300 और मेरे बच्चे सी के में 260, तो रेशियो 4:2:5 हो जाता है। साथियों समझो मेरे भाई, अगर ए में 400 कम कर दूं, बी में अगर 300 और इसमें सी में 260, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? एक बात बताओ, टोटल कितना कम? 700 और 200 यानी 960, यानी टोटल में 960 की कमी हो जाएगी। टोटल है कितना? आप कहेंगे 7,560 है, इसमें से 960 कम कर देंगे तो साथियों आपको पता है ये कितना बचेगा? 6600, 6600 बचेगा। बोलो हाय ना, अगर कम कर देंगे। अब जो 6600 बचा है, इसे हमने किस रेशियो में बांटा? 4:2:5। किस में बांटा? 4:2:5 में बांटा। तो आप बताइए मुझे, 4 और 5 कितना है? 9, 9 और 2 11। अब मेरे हिसाब से 11 और यहाँ 11 छिक्के 66, बहुत बढ़िया, 11 छिक्के कितना हो गया? 66। तो एक बराबर कितना हो गया? 600। एक बराबर कितना है? 600 रुपया। अब मुझसे क्या पूछा है? सी का मूल बताओ। तो ये ए का है, ये सर बी का है और ये मेरे बच्चे सी का है। तो जब एक बराबर 600 है तो 5 बराबर कितना होगा? 6 गुना 5 कितना हो गया? 3000। सर 3000 रुपए हो रहा है। मैंने कहा बेटा अभी नहीं है आंसर, ये तो जब है जब घटाने के बाद। और इसने पूछा है मूल हिस्सा बताओ, ओरिजिनल बताओ। तो सी के में से कितना घटा था? 260। अगर ये 260 नहीं घटता तो मेरे बच्चे आंसर कितना आता? 3260 आता। कितना आता भैया? 3260 रुपए आता। बिल्कुल सही आंसर कितना है? ए है, बिल्कुल सही आंसर 3260। यश बाबू जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भाई। चलिए बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ भाई, सभी के समझ में आया? बोलिए भाई, सबका समझ में आ गया? चलो भाई, सभी के समझ में आया? हाँ कर्राटे काट रही है, बहुत बढ़िया भाई। बताओ डेट क्या है, ये क्या कह रहा है? रुको, डेट ऑफ बर्थ 2007 है, फॉर्म फिल हो जाएगा नहीं?
अच्छा, तेरी कब हो रही है? चलो, तो हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, देख लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे मेरे बच्चे। चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा, कर लेना। चलो भाई, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये सवाल हो जाएगा सेम इसी पैटर्न का। एक और सवाल ये रहा, जल्दी बताओ। सेम उसी पैटर्न का सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ। चलो भाई, देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में बोला गया है 6,060 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि उनके हिस्सों में क्रमशः 15, 20 और 25 कम कर दिए जाए तो हिस्सों का अनुपात ये हो जाएगा। देखो अब ना पेपर में कैसे करोगे, मुझे कुछ नहीं करना, सीधा 15 कम करना है, 20 कम करना है, 25। 15 और 20 कितना हो गया? 35। 35 और 25 कितना हो गया? 60। 60 कम कर दूंगा, दिमाग में आएगा मेरा, 60 कम कर दूंगा, 6,000। 6,000 आ जाएगा। अब ये कह रहा जी तीनों का कितना हो जाएगा बांटने के बाद? 7 5 12, 12 और 8 20। तो 20 बराबर कितना है? 20 बराबर 6,000। 20 बराबर 6,000। हमें पूछा है बी का मूल, तो बी की बात कर रहा है, 7 का गुना कर देंगे और बी में से कितना घटाया था? 20 जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा बिना पेन उठाए। 20 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 300 बार। 7 या 2120 आ जाएगा। कितना आएगा? 2120। अब देखो हमने पहली बार जब किया था तो इतना सारी रामायण करी, अब इस रामायण को मैंने समराइज करके ये कर दिया। समझ में आया कैसे कर दिया? चलो समझ में आया कैसे कम कर दिया? वह कम नहीं करना था रावण, रावण बेटा कम करने के बाद 3,000 था, तो कम करने के बाद 3,000 था। तो पहले देखो मेरे बच्चे मैंने कैसे किया था। आपको पता है टोटल में से 15 कम करे, 20 कम करे और 25 कम करे, कुल मिला के 60 कम करूंगा तो 6,000 हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर, और 6,000 क्या है? कुल है। कुल कितना है? 5 + 7 + 8 कितना है? 20। 20 बराबर 6,000 है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? बी की। तो बी की वैल्यू मतलब 7 का मान कितना होगा? तो गुना 7 कर दिया। अब कम करने के बाद इतना बचा है, हमसे पूछा है मूल हिस्सा बताइए, ओरिजिनल बताइए। तो ओरिजिनल कितना होगा? जो 20 कम किया था उसको जोड़ना पड़ेगा, तो 20 जोड़ देंगे, आंसर आएगा 2120। ऐसे करके करके निकल जाएंगे। मूल हिस्से का मतलब है कि घटने के पहले का हिस्सा। बिल्कुल सत्य कह रहा है ये, घटने के पहले का हिस्सा रावण, बिल्कुल। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है भाई? आ गया समझ में? तो देखो भैया, ये पूरा नहीं करनी, सीधा सीधा ना करके डायरेक्ट कर देंगे। चलो, तो ऐसे सवाल हो जाएंगे। ये वाले सवाल आप उड़ा देंगे। घटाने बढ़ाने वाले मैंने सवाल आपको कराई दिए हैं। चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, चलो ऐसे सवाल कर लेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल भी मैंने करा दिए हैं, पूरी सीट दे रखी है, आराम से प्रैक्टिस करना। इनको पूरी सीट दे रखी है, इनके सवालों को उड़ाना है ना। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। देखो भाई, 936 को एबीसी में 6:4:3 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। इस प्रकार उनमें से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? मैंने करा दिया है। हाँ भाई, सभी को समझ में आया? आ गया समझ में? हाँ भाई, सभी को समझ में आया? कर दिया, बहुत बढ़िया। ये अपने आप कर लेना, मैंने करा दिया थे। ये वाले पैटर्न करा दिए हैं, ये करा दिए, इनकी प्रैक्टिस करना बढ़िया से। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, कर लेना ये वाला है। हाँ भाई, चलो ये वाला सवाल बताओ जल्दी से। ये कह रहा है ए और बी के पास कुल राशि कितनी है? 4655 है। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15 बी के पास मौजूद धनराशि के 2/5 भाग के बराबर है, तो बी के पास मौजूद धनराशि ज्ञात करो। बताइए भाई। हाँ, डाउट क्लास रखेंगे बेटा, डाउट क्लास रखेंगे लास्ट में, ठीक है। कल और इसके रेशियो के सवाल कराऊंगा, बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, और फिर आपको डाउट क्लास रखेंगे। चलो भाई, बताइए भाई, जल्दी से आंसर बताओ। तो आप कहेंगे सर समझ लो, मैंने कि समझा दो। आपको पता है ए और बी के पास कुल कितना है? 4655 रुपए है। ए के पास मौजूद धनराशि का 4/5 भाग बी के पास मौजूद धनराशि के 2/5 के बराबर है। यानी ए का 4/15, 4/15 मेरे बच्चे बी के 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। तो साथियों, ए और बी का रेशियो देखो क्या हो जाएगा। 5 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा सर 2 बार, तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आएगा? A/B।
3 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे, तो यानी 3/2 हो जाएगा। यानी अगर ए के पास 3 रुपए हैं तो बी के पास 2 रुपए होने चाहिए। टोटल दोनों के पास कितना हो गया? 3 और 2 टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। अब मेरे बच्चे 5 बराबर कितना है? 4655। 5 बराबर 4655। सवाल ने पूछा है बी के पास कितना मौजूद है पैसा? 2 बराबर। तो 5 बराबर दिया है, 2 बराबर पूछा है, आंसर बता देंगे। 5 से 5 निम 45, 5 तिया 15, 5 एकन 5। 931 का डबल 1862 हो गया, यानी सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई, कर लेंगे ऐसे सवाल, ये सारे के सारे सवाल फोड़ देंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आ सकती है। सर पहला वाला सवाल बता दीजिए। चलो भाई आगे समझ में। ये कह रहा है ए का 4/15 बराबर है बी का 2/5। ये 2 से मेरे बच्चे 4 कटेगा, 2 कटेगा एक बार, 4 कटेगा 2 बार, 5 से एक बार, 5 से ये 3 बार, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो 3:2 आ जाएगा, 3/2। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 बराबर 4655, 2 बराबर कितना होगा? 1862। और प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा देना, बहुत बड़ी। देखो तुम खुद देखो कितने क्वेश्चन में देता हूं तुम्हें, कम से कम 100 80-90 क्वेश्चन यहां दे दिए, डेली की अलग प्रैक्टिस है ना, इतने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का 29 वाला क्वेश्चन बता दीजिए। यस बाबू का 29 वाला बता देते हैं। चलो भाई अब आपके कुछ लास्ट के 5 मिनट आप डाउट पूछ सकते हैं, लास्ट के 5 मिनट आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। ये वाला इनका प्रश्न है, इन्हें बता दीजिए सर। देखो भाई a + b - c, b + c - a + c - b, इसका रेशियो दे रखा है a - b रेशियो c - b रेशियो c - a। बताओ। तो साथियों कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ लो, अपनी तरफ से क्या कर लो, इन सबको जोड़ लो। ठीक है भाई, जोड़ना है। जब जोड़ेगा तो तुझे पता है, देख भाई क्या करेंगे, ये -c - a - b, -c - a और -b, तो a कटेगा a से कटेगा, c का b आपको पता है a कटेगा a से, c कटेगा c खत्म हो जाएगा, और c से c खत्म होगा, b कहां बचा? b बचा, b से मेरे बच्चे b खत्म हो गया, तो क्या बचा? a + b + c। तो a + b + c बराबर कितना है? a + b + c बराबर कितना है? 4 + 5 9 9 18। ये समझ में आया? जी सर। अब a + b + c बराबर 18 है, तुझे क्या चाहिए? a - b। अब मेरे बच्चे a - b चाहिए, b - c, और c - b चाहिए, c - a चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। यहां a + b + c बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। अब तुझे सबसे पहले चाहिए सर a - b। क्या चाहिए? a - b चाहिए, बहुत बढ़िया। तो a - b चाहिए, तो मेरे बच्चे आपको पता है इसमें से क्या घटाना पड़ेगा। अगर दोस्त मैं इसमें एक काम कर लेता हूं, पहले या तो एक काम कर लो जैसे मन आए मेरे भाई, a + b + c की वैल्यू, a + b - c की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है? 4। अगर इसमें से a + b - c घटा दो, ये इसमें से a + b - c घटा दोगे, जो कि कितना घटेगा? -4। अगर ये घटा दोगे तो यहां से इसे घटाओगे तो ये वैल्यू किसकी आएगी? 18 में से 4 गया तो कितना आएगा? 14, और a से a खत्म हो जाएगा, यानी 2c बराबर 14। 2c बराबर 14, तो c बराबर कितना आएगा? यहां से c बराबर कितना आएगा? c बराबर मेरे बच्चे 7 आएगा। इसी प्रकार मेरे बच्चे अगर इसमें से ये b + c - a घटाओगे तो इसी प्रकार a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी 18 में से 5 घटाएंगे, 18 में से 5 घटाएंगे, और 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बता जल्दी से, कितना आएगा? 13। तो 13/2 हो जाएगी a की वैल्यू। इसी प्रकार से c की पता चल गई, a की पता चल गई, b की अगर निकालेंगे तो b की अगर निकालते हैं मेरे बच्चे तो b की कितनी हो जाएगी? यानी कि अगर मेरे बच्चे यहाँ a + b + c है, इसमें से अगर मैं क्या घटाऊंगा? ये वाला 9 घटाऊंगा, 18 में से 9 घटाऊंगा, कितना आएगा? 9, और 9/2 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। बस वैल्यू आ गई, रख दो। a - b चाहिए, a - b यानी a कितना है? 6.5, और b कितना है? 4.5। तो 4.5 में से 6.5 घटेगा तो कितना आएगा? जल्दी बता। है 6.5 में से 4.5 घटेगा तो 2 आएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये c - b चाहिए, c कितना है? c कितना है? 7, और 7 में से अगर तू घटाएगा 4.5 तो कितना घटेगा? 7 में से 4.5, 3.5, 7 में से 4.5, 7 में से 4.5 गया तो 2.5 बचेगा। कितना बचेगा? 2.5। 2.5 का मतलब 5/2। बोल क्लियर है? अब तुझे पता है c - a चाहिए, तो c कितना है? 7, और 7 में से 6.5 घटाएगा तो 1/2।
तो 1/2 ये हो जाएगा। अब सब में 2 का गुना कर दे, 4:5:1 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। 4:5:1 आएगा। अब बहुत सारे बच्चों के तो फ्यूज उड़ गए। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है, आपने फोड़ दिया, बहुत बढ़िया से, सभी के समझ में आ गया। सर 18 नंबर बता दीजिए। अब देखो 18 नंबर बताइए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। हाँ चलो, समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया, फ्यूज उड़ गए ना। सुने ना बेटा, कुछ नहीं करना था, पहले मैंने सबको जोड़ा, बहुत बढ़िया गुरु जी जोड़ दिया। तो यहां से सबको जब ऊपर वालों को जोड़ा तो a + b + c का मान आया 18। ठीक है बेटा, अब मुझे चाहिए केवल सबसे पहले a - b, c - b और c - a। इसके लिए a b c का मान चाहिए। अगर मैं कहूं a + b - c अगर घटाता हूं, इसमें से ही घटाता हूं, तो ये अंदर वाला माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। इसमें से ही घटेगा तो c और c 2c आएगा, 2c = 14, तो c = 7 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर इसमें से ये वाला घटाता हूं तो जो माइनस वाला है ये डबल हो जाएगा इसमें से घटा के। तो माइनस वाला क्या है, c, तो ये डबल हो जाएगा, यानी 2c = क्या आएगा, 18 - 4 यानी 14। इसी प्रकार जब इन तीनों में से ये वाला माइनस, इस बार माइनस का क्या है, a, तो 2a बराबर कितना आएगा, 18 में से 5 घटाएंगे 13, 2a = 13, तो a = 13/2। इसी प्रकार यहां माइनस में क्या है, a b है, तो यहां अगर इसमें से घटाएंगे तो 2b बराबर आ जाएगा कितना, 18 में से 9 गया 9, तो b = 9/2। तो a b c का मान वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिस करना बढ़िया तरह से, मोहब्बत से। 96, यस बाबू। गौतमी सर जी प्यारी है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो यह मेरे तरफ से आपके लिए, बहुत बढ़िया, इसमें तो गुलदस्ता निकला है बेटा, सतीश। चलो एक शायरी, चलो कुछ रोमांटिक सी सुना देता हूं। वो कितना जज्बाती था और कितना बेदर्दी था उसके बारे में बताता हूं। मतलब ये कवि की कल्पना है, मेरी कुछ नहीं है। कि लबों पर होठ रखकर कहा उस जालिमा ने, समझ रहे हो ना कितनी जालिमा है। कि लबों पर होठ रखकर कहा उस जालिमा ने, क्या गिला है क्या शिकायत है, बताते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं। अब तुम समझ रहे हो ना कितनी चालबाज थी। कि लबों पर होठ रखकर कहा उस जालिमा ने, क्या गिला है क्या शिकायत है, बताते क्यों नहीं। चलिए भाई, इसी के साथ में नमस्कार। तो समझो, प्यार करो तो मेरे बच्चे अपने उद्देश्य के साथ में करो, अपने जज्बातों के साथ में करो, अपने उसूलों के साथ में करो, और मेरे बच्चे अपने माँ बाप से करो, जो कि मेरे बच्चे आपको हमेशा आपकी बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, है ना। चलिए भाई साथियों, फिर आज इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार, जय हिंद।